जुलाई 2026 के इब्तदाई हफ्ते में सूरत और मुंबई में शदीद मानसून बारिशों ने बड़े पैमाने पर सैलाब और तबाही मचा दी। सूरत में बारिश की शिद्दत। सूरत शहर में रिकॉर्ड बारिश हुई। एक दिन में तकरीबन 853 मिलीमीटर 141 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कुछ इलाकों में 81 से 91 इंच तक बारिश हुई। सड़कें 3 से 4 फुट पानी में डूब गईं। मार्केटें, घर और इलाके जेरे आब आ गए। हजारों लोगों को घर खाली करने पड़े। जानी नुकसान। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 43 अमवात हुई। इन बारिशों में मुंबई में भी कम तबाही ना मचाई, जिससे कारोबार जिंदगी मफलूज और 13 अफराद जान से गए। ये मानसून इन इलाकों में बहुत शदीद था क्योंकि वो मगरबी साहिल गुजरात और महाराष्ट्र पर हैं, जहां मानसून का सिस्टम बराह रास्त टकराता है। कराची भी बहरा अरब से करीब है, इसलिए तारीखी तौर पर कराची में भी शदीद बारिशें हो चुकी हैं। 2017, 18, 2020, 21 और 2024 में कराची में बारिश की वजह से बड़े सैलाब आ चुके हैं। जी हाँ, कराची में भी ऐसी शदीद बारिश और सैलाब आ सकता है। 2026 की पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट की मानसून की पेशनगोई के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में मामूल से कम बारिश मुतवक्का है। ताहम शदीद बारिश के 1 से 2 भारी स्पेल आ सकते हैं, जिनसे अर्बन फ्लडिंग यानी शहरी सैलाब का खतरा है। कराची में खतरा क्यों रहता है? कराची का ड्रेनेज सिस्टम बहुत कमजोर है। सिर्फ 100 से 200 मिलीलीटर बारिश से भी शहर में पानी भर जाता है। नालियां बंद, कचरे की वजह से पानी का निकास ना होना और कम सतह वाले इलाके जैसे लियारी, ओल्ड सिटी, डिस्ट्रिक्ट साउथ, कोरंगी आसानी से जेरे आब आ जाते हैं। अगर कोई ताकतवर लो प्रेशर सिस्टम बन जाए तो मुंबई सूरत वाला मंजर कराची में भी देखने में आ सकता है। इस साल मजमूई तौर पर कराची में बहुत शदीद और लगातार बारिश का इम्कान कम है, लेकिन एक अचानक शदीद हैवी डाउनपोर बारिश हो सकती है जो शहर को पानी में डुबो दे। शफीक मोड़ से गुज्जर नाले की तरफ, यानी कि आगे है प्याला होटल। अब ये है गुज्जर नाला। ये वो गुज्जर नाला जिसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि कुछ अरसे पहले आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा वीडियोस में कि एक गाड़ी जिसके अंदर फैमिली मौजूद थी वो इस गुज्जर नाले में डूब गई और फिर वो जब लाशें निकली हैं, यानी कि कीमती जानें जो हैं वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो इस गुज्जर नाले में वो गाड़ी यहाँ पे इस फैमिली के साथ गई थी। अब उसके बाद अब जब बारिश आने वाली है और बता रहे हैं कि बड़ी खतरनाक किस्म की बारिश होगी, उससे पहले गुज्जर नाले की क्या हालत है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको गुज्जर नाला नजर आ रहा है। जहां जहां तक आप देख रहे हैं कैमरे की आंख से कचरा आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे सफाई अभी नहीं हुई और बारिश जो है वो सर पे खड़ी है कि कभी भी आ जाएगी। इस हफ्ते 2 दिन बाद, 4 दिन बाद और बारिशें होंगी शदीद, तो फिर गुज्जर नाले का क्या हाल होगा वो आप खुद देख रहे हैं। गुज्जर नाला और FB एरिया में अर्बन फ्लडिंग और जानी नुकसान। गुज्जर नाला कराची का एक बड़ा नाला है जो FB एरिया, नाज़िमाबाद, लियारी और आसपास के इलाकों से गुजरता है। ये इलाका शदीद अर्बन फ्लडिंग का सबसे ज़्यादा शिकार रहता है क्योंकि नाला अक्सर कच्चे, स्लज और नाकिस सफाई की वजह से बंद रहता है। 2018 बारिशों में 32 अफराद हलाक हुए। इनमें से कई अमवात गुज्जर नाले के करीब डूबने, बिजली के झटकों और दीवार गिरने से हुई। FB एरिया और आसपास के इलाकों में बहुत तबाही हुई। 2020 तारीख की सबसे शदीद बारिश तकरीबन 132 मिलीमीटर एक दिन में 14 से ज़ायद अमवात पूरे शहर में हुई। गुज्जर नाला ओवरफ्लो हुआ और FB एरिया, नाज़िमाबाद, औरंगी समेत आसपास के इलाकों में शदीद सैलाब आया। कई लोग घरों में फंस गए। 2021 में गुज्जर नाले के करीब कई अलग अलग वाक़यात में लोग डूबकर हलाक हुए, खास तौर पर बच्चे। और 2022 में एक खानदान गाड़ी समेत नाले के बहाव की जद में आ गया और जान से गया।
खामोश कॉलोनी में और आप देख रहे हैं पीछे क्रेन लगी हुई है और इस गुज्जर नाले की हो रही है सफाई। इससे पहले आपने देखा कि मैं जो प्याला होटल की तरफ रोड जा रहा है गुज्जर नाले का, मैं वहां मौजूद थी और वहां जो है नाले में कचरा था और भरा हुआ था। और मैंने जिस पे ये कहा था कि इससे पहले कुछ 1-2 साल पहले जो एक हादसा हुआ, गाड़ी गिरी, इसमें एक फैमिली, एक कीमती जान जो है एक फैमिली की गई। उस हवाले से उसी चीज को लेके हम गए केएमसी ऑफिस में और हमने बताया कि गुज्जर नाले की ये सूरत हाल है। उन्होंने बताया कि नहीं मैडम, इसकी सफाई होगी और हम इसकी कर रहे हैं। हमारी बात को फौरन सुना गया और उसके बाद जब हम इधर आए और ये टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है और यहाँ से सफाई का आगाज हो चुका है। ये यहाँ से होते होते जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैं मौजूद थी, जो प्याला होटल की तरफ रोड जा रहा था गुज्जर नाले का, अब ये वहां तक जाएंगे और पूरे गुज्जर नाले की होगी सफाई। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये गुज्जर नाले की जो सफाई है वो यहाँ से लेके वो जो प्याला होटल तक है, ये पूरी सफाई होगी? सफाई होगी इंशाल्लाह, पूरी सफाई होगी। मेयर साहब का, कराची मेयर साहब का जो है ना, इनका हिदायत के मुताबिक काम होता हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए सुबह से हो रहा है? ये सुबह से काम चल रहा था और ये इंशाल्लाह 5-6 बजे तक हम होते हैं यहाँ मौजूद और ये 5-6 बजे तक काम चलता है। बल्दिया टाउन में अर्बन फ्लडिंग। बल्दिया टाउन कराची का एक बड़ा और गुंजान आबाद इलाका है जो शदीद अर्बन फ्लडिंग का शिकार रहता है। ये इलाका निस्बतन कम ऊंचाई वाला है और नालों के करीब वाक़े है, जिसकी वजह से बारिश में पानी तेजी से जमा हो जाता है। नाकिस ड्रेनेज सिस्टम, गटर और नालों में कचरा और स्लज गैर मनसूबाबंदी के तहत तामीरात बल्दिया टाउन में बारिश से होने वाली तबाही में अहम किरदार अदा करते हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बल्दिया टाउन 9 नंबर में। अच्छा, 9 नंबर बल्दिया टाउन जब मैंने कहा तो उसके साथ ना मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आना शुरू हो गए। और वो सवाल कौन से थे? जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे पता चला कि बल्दिया टाउन वालों के साथ होने क्या जा रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो होने वाली है और इस नाले में आप देखें कि कचरा भरा हुआ है। ये आपको नहीं लगेगा कि ये बरसाती नाला है, यहाँ से पानी का गुजर होगा। ये जितना कचरे से भरा हुआ है, उसके बाद जो बल्दिया टाउन का हाल होगा, सफाई हुई नहीं है। हम बात कर रहे हैं नालों की सफाई की। छोटे नाले, बड़े नाले, बरसाती नाले, वो बरसाती नाले जिसमें सीवरेज का भी निजाम है, फिर उसमें बरसात का पानी भी आएगा। हम उस सफाई की बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि बहुत जगहों पे सफाई भी हुई है, पर बल्दिया टाउन एक वो पसमानदा इलाका है, बड़ी एक आबादी है। वहाँ के अगर इस तरह के जो छोटे नाले, जो बरसाती नाले, आप देखें जहाँ जहाँ मेरी नजर जा रही है, जितनी दूर मेरी नजर जा रही है मुझे कचरा नजर आ रहा है। लग रहा है कि सालों साल से इस नाले की सफाई नहीं हुई है और अगर ये सफाई नहीं होगी और बारिश आएगी तो इस बल्दिया टाउन का 9 नंबर का क्या हाल होगा, ये नाला चीख चीख के खुद बता रहा है। ये नाला है, इस तरफ थोड़ी मुझे सफाई नजर आ रही है कि यहाँ जैसे हुई हुई है सफाई, तो ये आप लोगों ने सफाई करवाई है? जी जी, इस तरफ हमने सफाई करवाई है और इस तरफ चूंकि ये काम हो रहा है तो इस काम की वजह से अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो इस तरफ भी आप देख रही हैं कि कचरा पड़ा हुआ है और उसकी वजह ये है कि वहाँ गाड़ी लग नहीं सकती। और इसी तरीके से नाले के दोनों तरफ चूंकि आबादी है तो हर जगह से सफाई होना मुमकिन नहीं। दरमियान में जहाँ जहाँ गली हैं वो गलियों के जरिए से जो हम उसकी सफाई करते हैं और उस दिन भी कराई और मजीद कोशिश में हमें, और आप भी इसको हाईलाइट करें ताकि इसकी सफाई हो सके। अच्छा, ये देख रहे हैं नाला जैसे मैं देख रही हूँ और घर है, घरों की दीवारें हैं, तो ये मतलब पानी भी लग रहा है, नाले का इंक्रोचमेंट है, तो ये क्यों इस तरह से? तो ये इनके लिए भी बड़ा नुकसानदेह है कि घर भी तो कमजोर हो रहा है क्योंकि उसकी जो बेस है जो वो ही सूख नहीं रही है और नाला है वहाँ पे, तो ये तो इनके लिए भी बड़ा खतरा है। असल में लोगों की सोच सिर्फ ये होती है कि मुझे छत मिल जाए, मैं अपने घर में बैठ जाऊं। ये उनकी सोच नहीं है कि मैं घर बना कहाँ रहा हूँ और मेरे घर को मुस्तकबिल में क्या खतरात होंगे, मेरे बच्चों की सेहत पर क्या असरात पड़ेंगे और मेरे इस अमल से इलाके को क्या नुकसान होगा। उन चीज़ों को नहीं सोचते, जिसकी वजह से ये जो है ना दोनों तरफ से जो है ना परेशानी होती है। अच्छा जी, हम मौजूद हैं बल्दिया टाउन में। अब हम आए, विजिट किया हमने, आपने देखा कि वहाँ पे नालों की क्या सूरत हाल है, कोई सफाई नहीं हुई, कचरा जो है वो भरा पड़ा हुआ है। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ UC 13 के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हमने जो विजिट किया नालों के, जो छोटे नाले हैं वो तो ऐसे लग रहा है कि फुल भरे में, कचरा बिल्कुल उनके अंदर है, सफाई वहाँ पे नहीं हुई। तो यहाँ पे क्यों सफाई नहीं हुई है? अगर हम कराची का जितना हमने बाकी विजिट किया है तो हम देख रहे हैं कि वहाँ नालों की सफाई हो रही है, पर इस तरफ बिल्कुल भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले आपको शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। उसके बाद सूरत हाल ये है कि हमारे पास यूसी 13 में ये एक नाला है जो सादुल्ला गोड से चलता है और इसके अंदर जो है मुशर्रफ कॉलोनी, यूसुफ गोड और इन तमाम पहाड़ों का पानी बारिश का वो भी आता है और उसके साथ साथ सेवरेज का पानी भी आता है। तो ये सैदुल्ला गोड से में भी है और फिर यहाँ से दाऊद गोड में। तो ये नाला 2 यूसियों को टच करता है, तो यूसी 13 और यूसी 12। तो यूसी 13 जो है वो हमारी यूसी है। तो 2 साल पहले इस नाले की सफाई हुई थी, फिर अब दोबारा हमने मेयर साहब को दरख्वास्त दी। तो 2 दिन पहले टीम आई है और उन्होंने कुछ कचरा निकाला है, कोई तकरीबन 15 से 20 डंपर कचरा यहाँ से निकाल के उसको ले गए हैं, सफाई की है। लेकिन उसमें भी हमने मेयर साहब से यही दरख्वास्त की है कि चूँकि नाला बड़ा है, लंबाई भी ज़्यादा है, कचरा भी ज़्यादा है, तो एक दिन में काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमें मज़ीद 2 दिन के लिए जो है ना मज़ीद गाड़ियाँ दी जाएँ ताकि उसकी सफाई की जाए। तो उन्होंने हमसे वादा किया कि इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में हम आपको दोबारा गाड़ियाँ देंगे और इसकी सफाई कराएंगे। बल्दिया टाउन माजी के बड़े वाक़यात। 2026 मार्च शदीद बारिश और तेज़ हवाओं में बल्दिया टाउन में दीवार गिरने से 31 अफराद हलाक हुए, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। 2020 अगस्त कराची की तारीख की बदतरीन बारिशों में बल्दिया टाउन समेत कई इलाकों में शदीद सैलाब आया और 2017 में बारिशों से बल्दिया टाउन में दीवारें गिरने और पानी में डूबने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। तकरीबन हर बड़ी बारिश में बल्दिया टाउन में पानी कई फीट तक जमा हो जाता है, गाड़ियां फंस जाती हैं और घरों में पानी दाखिल हो जाता है और लोग जान से भी जाते हैं। मॉनसून बारिशों की पेशगोई के बाद शहर कराची में निकासी आब के हंगामी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गयी। मेयर कराची के अहकामात के बाद कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन में हाई अलर्ट करते हुए शहर भर में मुमकिना बारिशों से निमटने और निकासी आब के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुताल्लिका अफसरान और मुलाजमीन को चौकस रहने की हिदायत की गई। कराची में बल्दिया उज़्मा के पास 45 मरकजी नाले और टाउन इंतजामिया के पास 512 नाले हैं, जिनकी सफाई के लिए 15 जून से 15 सितंबर के दौरान 54 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। दानियाल, मुझे सबसे पहले तो बताएं कि कराची में बड़े नाले कितने हैं, छोटे नाले कितने हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा। यानी मैं गुजारिश करता चलूँ कि बल्दिया उज़्मा कराची के पास 45 नाले हैं और रेस्ट ऑफ द जो टाउन है हमारे उनके पास 512 नाले हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसकी सफाई जो है नालों की चल रही है या हो चुकी है, क्योंकि आने वाली बारिशें और जितना बताया जा रहा है बारिशों के बारे में, तो कराची जो है वो आपको पता है कि एक ऐसा शहर है जिसके लोग डर जाते हैं बारिश आने पे। वैसे तो बारिश बड़ा एक अच्छी चीज़ मानी जाती है, पर कुछ मुश्किलात ऐसी हो जाती हैं, तो उस हवाले से बताएं कि नालों की सफाई किस तरह से हो रही है और क्या इकदाम किए गए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक हमारे पास अपना नालों की सफाई का अमल जारी रहेगा और आप खुद भी विजिट कर सकती है, नालों पे आप दिखा सकती है कि हमारी टीम मौजूद है और प्रॉपर्ली डेली बेसिस पे उनकी सफाई का काम जारी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमने जैसे 1-2 मैंने भी वीडियोस देखी हैं जिसमें कुछ जगहों पे नालों की सफाई जो है वो कोई मशीनरी नहीं लगी हुई थी, मजदूर लगे हुए थे, वो अपने तौर पे उठा रहे थे। तो क्या इसमें क्या मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या क्या है, किस तरह से? क्योंकि नालों की सफाई तो अंदर तक होगी तो वो क्लियर होंगे। जैसे कि एक चीज़ मैं और वो भी ऐड करना चाहूँगी कि सफाई का काम तो KMC का है, पर इसके साथ आवाम का जो काम है, जहाँ खुले नाले हैं वहाँ वो कचरा ना फेंके, थोड़ा सा ये ख्याल आपने अपने तौर पे भी ज़रूर करना है। जी, आपने सबसे बड़ी अच्छी बात की कि ये बात आपने खुद ही कह दी कि जो नाले हैं वो कचरे के लिए है नहीं, मगर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सब कचरा उसमें फेंकते हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ा इशू है। और दूसरा, जहाँ तक आपने मशीनरी की बात की और ह्यूमन रिसोर्स की बात की, तो बड़े जितने मेजर नाले आप देखेंगे सब पे मशीनरी खड़ी है। कहीं कहीं पे बेसिकली डिपेंड करता है कि वेस्ट की क्वांटिटी क्या है, वेस्ट का फ्लो कितना है, तो उसके हिसाब से कहाँ पे वो ना हाथ से भी सफाई हो जाती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास मशीनरी और हैवी मशीनरी के साथ सफाई होती है। अच्छा, नालों की जो वैसे तो हमने देखा है कि काफ़ी जगह इंक्रोचमेंट हो चुकी है, पर नालों के आसपास अभी भी आपको नज़र आता है, तो इसमें कितनी मुश्किलात होती है नालों की सफाई में, या वहाँ के जो लोग जो रह रहे होते हैं या जो छोटे मोटे अपने कारोबार वहाँ पे कर रहे होते हैं, तो कितनी मुश्किलात उन्हें भी होती है और आप लोगों को भी होती है? देखिए, ये अपना डेफिनेटली ये एक चैलेंजिंग फेज है कि नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, सफाई की वही लोग वहीं से अपना कचरा वहीं डेली बेसिस पे फेंकते हैं, तो ये अपना बिल्कुल चैलेंजिंग अमल तो ज़रूर है।
हमारे साथ मौजूद है न्यू कराची टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जो टाउन के अंडर आ रहे हैं जो छोटे नाले हैं, उनकी सफाई आपके टाउन में हो रही है? अच्छा देखिए, नालों की सफाई तो हमने की है और साल भर कोशिश करते हैं कि उसमें एक तो कचरे को रोका जाए और जो छोटे नाले हैं वो साफ़ किए जाएं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये छोटे नाले जिन बड़े नालों में जाकर गिरने हैं, जो केएमसी के नाले हैं खालिसतन, वैसे तो कोई नाला टाउन का नाला नहीं है। तमाम तर नाले जो है केएमसी के नाले हैं, उनकी सफाई करना, उनको मेंटेन रखना, उनके ऊपर जो कल्वर्ट टूट जाती हैं उनको बनाना, उन नालों की टूट फूट सारी चीज़ें उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक अजब मजाक है कि जो है वो इस वक्त हमारे बड़े नाले 90% ऐसे हैं कि जिनको साफ़ नहीं किया गया अब तक। और बारिश का तो ये है कि किसी वक्त भी हो सकती है। दूसरा जो बुनियादी मसला है जिसको हल होना चाहिए, नालों की सफाई तो यकीनन ज़रूरी है, करनी चाहिए, मुस्तकिल एक काम है। लेकिन असल मसला ये है कि जो पूरा सेवरेज हमारा नालों के अंदर डाला हुआ है, तो नालों के अंदर तो गुंजाइश ही नहीं है मज़ीद पानी लेने की। तो नालों ने तो उबलना है, सड़कों ने ज़ेरे आब आना है, आबादियों ने ज़ेरे आब आना है, क्योंकि और बारिश को ज़हमत बनना है। उसकी वजह यह है कि हमारे नाले इस वक्त जो है बुरी तरह से जो है वो भरे हुए हैं, सेवरेज के पानी से भरे हुए हैं। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा, देखें जितने छोटे नाले हैं वो जाके 7000 रोड वाले नाले पे मिल रहे हैं। 7000 रोड नाले की कैफियत ये है कि उसकी सड़क के ऊपर जो है पानी बह रहा है और पूरे साल बहता है। और ये वाहिद रोड है, 106 रोड है, जिसको मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि मैं 106 सड़कों का मेयर हूँ। उसमें से एक सड़क न्यू कराची की 7000 रोड है, उसके 2 अतराफ नाले हैं, उसकी सर्विस रोड है, उसकी कलवटें हैं, लेकिन वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। 3 साल जो है उनको गुजर गए मेयर साहब इस बल्दियाती निज़ाम को, लेकिन वो सड़क तामीर जो है वो अब तक नहीं हो सकी, ना उसके नाले तामीर हो सके। मैंने अभी मुहर्रम से पहले, क्योंकि मुहर्रम के वहाँ से जुलूस भी गुजरते हैं, तो हमने कोशिश की कि किसी तौर पे नाले की विंचिंग करवा लूँ। उसके ऊपर मैंने टीमें लगाई, लेकिन जाहिर है कि जितनी उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है, दुकानें हैं, वो मुमकिन नहीं हो सकी। लोगों ने ताउन भी नहीं किया। हमने कहा कि हम छोटे छोटे पिट्स लगा के लोगों को अंदर उतारते हैं ताकि वो अंदर से कचरा साफ़ करें और पानी चल जाए किसी तौर पे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इसलिए जाहिर है कि आप छोटे नालों की जितनी भी सफाई कर लें, उसका इम्पैक्ट जो है वो कोई नहीं है। उस असल इम्पैक्ट बड़े नालों की सफाई का है, और बड़े नालों की सफाई अब तक नहीं हुई। जिस तरह बरसात नज़दीक है और नालों की सफाई हो रही है, हम यहाँ देख रहे हैं कि नाले के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उस पर काम हो रहा है, और भारी तादाद में यानी कि यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं वो भी आ रहे हैं और मशीनरी भी यहाँ पे मौजूद है, आप लोग भी मौजूद है। थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। देखिए, ये काफ़ी अरसे से प्लान था, हमने कोई 1 महीना पहले भी यहाँ किया था और लोगों को हमने इत्तला दी थी, उनको वार्न किया था कि यार ये आज खुद क्लियर कर लें। लेकिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तानी गाँव में हमने सुनना है नहीं, तो मजबूरी में फिर आज हमने वहाँ पीछे से शुरू किया है। और क्योंकि बरसात सर पे खड़ी हुई है, बाज़ जगह नाले बन रहे हैं, नाले की रिहेबिलिटेशन हो रही है, कई दीवारें टूटी हुई हैं कि अनकरीब नहीं पता कि कितनी बरसात होगी। तो लोगों को बार बार वार्न किया था, लेकिन नहीं समझ नहीं आ रही, तो लिहाजा मजबूरन आज असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची फरीद हनीफ साहब वो यहाँ मौजूद है, उनकी सरबराही में यहाँ काम हो रहा है। केएमसी भी मौजूद है और न्यू कराची टाउन में खुद यहाँ मौजूद हूँ। इस वक्त ये तीनों मिलकर ये एफर्ट्स हैं। और आपके तवज्जुह से अगर मेरी आवाज़ आवाम तक जा रही है, तो आवाम से भी गुजारिश है कि खुदारा नालों पे से तजावुज़ात ख़त्म करें और इदारों से ताउन करें, क्योंकि ये उनकी बहबूद के लिए काम हो रहा है। बफर जोन में हम मौजूद हैं और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये है जी छोटा बरसाती नाला,
जो कनेक्ट होगा बड़े बरसाती नाले से। अब छोटे जो बरसाती नाले हैं कई कराची में जिनमें सफाई नहीं हुई, जिसमें से एक ये बफर जोन का वो बरसाती नाला जिसे छोटा बरसाती नाला कहते हैं, इसकी सफाई नहीं हुई है, इसमें कचरा भरा हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि जब बारिश होगी, जब छोटे बरसाती नाले भरे हुए होंगे, इनकी सफाई नहीं हुई भी होगी, तो फिर आगे पानी किस तरह से बढ़ेगा? फिर होगा कुछ यूँ कि जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पानी जाएगा और फिर जो सड़क है उस पर पानी आएगा। फिर मामलात वही होंगे जो कुछ अर्सा पहले, 1-2 साल पहले आपने देखा कि जब कराची में बहुत बारिश हुई तो सड़कों पे इतना पानी हुआ, लोगों की बाइकें डूब गई, लोगों की गाड़ियां डूब गई, लोगों को घर जाना उनका मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि नागन में कश्तियां चलते हुए हमने देखी है कि ये भी सूरत हाल हुई थी। और इस सूरत हाल से बचने के लिए सिर्फ बड़े नालों की सफाई नहीं, इस तरह के जो कराची में छोटे नाले, इन नालों की भी सफाई होना जरूरी है। और कई ऐसे छोटे नाले हैं जिनकी सफाई नहीं हुई, जिनमें से एक ये नाला है। मुझे बताइएगा, ऑपरेशन हो रहे हैं, इससे पहले भी आपने कहा कि हुआ है, फिर ये चीज़ें फिर इस तरह से एक्टिव होके बहाल क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये तो एक बड़ा सवालिया निशान है कि इदारे एक्टिव हैं, वो काम कर रहे हैं, और ये दोबारा इस तरह के लोग अपना कारोबार इन जगहों पे सजा देते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी मसला हो रहा है, जैसे कि आपने बताया। फिर उस इंक्रोचमेंट की वजह से नाले का बड़ा मसला हो जाता है। तो ये फिर से किस तरह से चीज़ें दोबारा बहाल हो जाती हैं? देखिए, हम जो है ना किसी का भी सामान लेके आते हैं तो हम उसको 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन अपने पास रख के बतौर सजा, उसके बाद एफिडेविट लेके उससे और बैंक में चालान जमा करा के हम उसको रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा, फिल वक्त हमारे पास कोई एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि वो पुरानी जगह पे दोबारा न लगाए। हम जो उस पर एफिडेविट लिखते हैं कि अंदर में ये गवर्नमेंट की जगह इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन होता ये है कि 99% लोग दोबारा वहाँ जाते हैं, फिर हम जो है वहाँ पे ऑपरेशंस करते हैं। अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी इतना गंभीर मसला हो गया और इतनी ज़्यादा आबादी है कराची की कि लोगों के रोज़गार का मसला है। अच्छा, फिर हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इसको 100% कर सकें, लेकिन फिर भी जहाँ इमरजेंसी होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा हर्डल है, वो उसको हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि वो चीज़ क्लियर हो जाए। जिस तरह से कराची में नालों की सफाई हो रही है, आपके टाउन ने भी जो करंगी में नाले हैं उनकी सफाई की है, उस हवाले से मुझे बताइएगा कि कितने नालों की सफाई अभी तक हो चुकी है और कितने नालों की अभी सफाई चल रही है, काम चल रहा है? अच्छा, देखिए, हमारे पास जो बड़े नाले हैं वो हैं हमारे, ये 12,000 रोड का नाला है, 8,000 रोड का नाला है, फिर 7,000 रोड का नाला है, फिर 11,000 रोड का नाला है, 16,000 रोड का नाला है। ये मुख्तलिफ जो रोड बता रहा हूँ, इसके साथ हमारे बरसाती नाले हैं। सबसे बड़ा मसला है कि कोरंगी का जो पानी है वो भी 0 पॉइंट पे जाता है। लांडी से कोरंगी से होते हुए हमारा पानी वो भी 0 पॉइंट बड़े नाले में गिरता है, फिर जाता है समंदर के अंदर, फिर इंडस्ट्रियल एरिया का नाला के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया का पानी वो भी हमारे पास आता है। हमारी जो मुतासिर होने वाली आबादी जो मैं समझता हूँ हो सकती है, वो चक्रा गोड है, गुलशन सिकंदर है, लखनऊ है और इंडस अस्पताल है। मैं कमिश्नर कराची से भी और अपने तमाम मुतल्लिका जो अफराद हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, मेयर कराची हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं नालों की सफाई में। उन्होंने मशीनरी भी भेजी है, कुछ हमारी मशीनरी हैं। हम मिल के कोरंगी के नाले साफ़ कर रहे हैं, लांडी के भी नाले साफ़ कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता, देखिए, जिस तरह बम्बई में बरसात हुई है, 1 हफ्ते तक बरसात रही है, आज बम्बई का हाल देख ले कितना बुरा हाल हुआ है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी के अंदर अगर घंटा 2 घंटे भी बरसात हो जाए, 3 घंटे भी बरसात हो जाए, तो हमारा वक्ती तौर पर 10-15 मिनट, घंटा या 1 घंटा, 1.5 घंटा बरसात का पानी खड़ा होता है। फिर उसके बाद पानी निकासी आपके जरिए, नालों के जरिए समंदर में चले आता है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं नालों की तरफ जहाँ सफाइयाँ चल रही हैं, वो भी देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, नाले पे सफाई चल रही है। अभी 8,000 रोड पे नाले पे सफाई हो रही है और 9,000 रोड पे एक आबादी है F की, 48 है बंगाली पाड़े की, जहाँ 48 E, N और C का पानी वहाँ नाले से गुजरते हुए इब्राहिम हैदरी जाता है। तो उधर भी हम जाएंगे। सफाई हो रही है अभी नालों की, और ये सफाई बरसात के होने के बाद भी चलती रहेगी, क्योंकि ये नाले हमारे पास बड़े हैं और ज़्यादा नाले हैं। ठीक है, बस अब हम चल रहे हैं जहाँ पे नालों की सफाई हो रही है कोरंगी में, हम उस तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मुझे बताएं कि इस रोड का क्या नाम है? ये कोरंगी का रोड है? ये मेन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का रोड है। ये 8,000 रोड कहलाता है
और ये इसका ये बरसाती नाला है और इसकी सफाई हो रही है, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा पिछली अदवार में जब पिछली बारिश हुई थी तो बरसात की वजह से ये नाला ओवरफ्लो हो गया था और रोड पर आ गया था। फिर 6-7 घंटे बाद हमने इसको सही कर दिया था, मगर क्यों हम इससे पहले हमने सफाई का प्लान कर लिया और ये आज 8000 रोड सफाई हो रही है। और पूरे कोरंगी ज़िले के अंदर हम मेयर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब का, जिन्होंने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की। हम नाले साफ़ कर रहे हैं, कुछ टीएमसी का अमला अपने अपने अंदरूनी नाले साफ़ करा रहा है, मेन शाहराहों के नाले मेयर साहब की मदद साफ़ हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कोरंगी के अंदर इस दफ़ा मेरे साथ बारिश एक्सपेक्टेड जो है ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर लेंगे काफ़ी चीज़ें। अच्छा मुझे सर ये बताइएगा, एक तो मसला ये है कि नाले को कवर कर नहीं सकते, और बस जब इस तरह से खुले नाले होते हैं तो इसमें कचरा खुद से भी आता है और फिर आवाम की तरफ से मैं ये चाहती हूँ कि हम भी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दें कि हमारा भी काम है कि हम यहाँ पे कचरे नालों में ना फेंकें। तो ये अब सफाई तो हो गई है, पर आने वाली बारिश इस हफ्ते और अगले हफ्ते फिर ये चलती है तो फिर दोबारा कचरा क्योंकि आ जाएगा, खुला है बिल्कुल, इसके ऊपर कोई जाली नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं। आप नहीं समझते कि इस तरह से तो होना चाहिए, एटलीस्ट बड़ा जो कचरा है वो तो रुके? देखिए, इस पे स्लैब लगे हुए थे, लामाला फैक्ट्री के कुछ लोगों ने अपना कनेक्शन मिलाने के लिए उसको तोड़े होंगे, जिसकी वजह से ये हमें दुश्वारी का सामना होता है। और एहलियान कराची और एहलियान कोरंगी से भी मैं इस वक्त में उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप अपना फुजला, अपना कचरा दानों में रखें, आप नालों के अंदर चौराहों पे ना रखें। ये बहुत बुरा मैसेज जाता है। हमारे पास सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी काम कर रही है, यकीनन उनकी कोताहियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि 100% काम कर रही है, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि एहलियान कोरंगी हमारे जो अपने लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, इनको मैं यही समझाता हूँ और काफ़ी हद तक हम कंट्रोल भी कर सकें। ये इंडस्ट्रियल एरिया का नाला है, तो यहाँ पर जो पतारे होते हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया का फुजला इसी में डाल देते हैं। तो उनसे भी मैं कहूँगा कि भाई खुदारा आप रहम करें, ये नाले आपके अपने नाले हैं, आपका गंदा पानी डर्टी वाटर लेके ये समंदर तक जाता है, तो इसकी हिफाजत करें। जिस तरह हम काम कर रहे हैं इस तरह आपको भी हमारी मदद करना पड़ेगी। तो जब हम और आप मिल के काम करेंगे साथ तो ये चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ये सारा अंदर से जो नाले की सफाई की और कचरा ये सारा निकला हुआ है यहाँ पे और अभी सफाई चल रही है। अब अगर आप ये कचरा देखें तो ये वो कचरा है जो थैलियाँ, ये देखें आप, थैली भर के कचरा जैसे घर का होता है वो नाले में फेंका गया है। तो खुदारा आवाम को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि नालों में अगर आप इस तरह से थैलियाँ भर भर के घर का कचरा फेंकेंगे तो होगा क्या, ये बरसाती नाला है और जब बारिश होगी तो ये बारिश का पानी जो है ये बाहर आएगा सड़कों पे, आबादियों में, और परेशानी क्या होगी, आप लोगों को होगी। तो इस टाइम देखें मशीनरी लगी हुई है, काम हो रहा है, चेयरमैन साहब भी विजिट पे हमारे साथ आए हैं। तो इस तरह कराची के नालों की जो सफाई हो रही है वो हम आपको आज के शो में दिखा रहे हैं। अच्छा सर, अभी वहाँ से हम इस तरफ आए हैं, इस सड़क को क्या कहते हैं और ये कौन सा है जगह इस टाइम पे? अच्छा, जहाँ हम खड़े हैं ये शाह फैसल का टाउन कहलाता है और यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर नालों की सफाई करवा रहा है। ये अंदरूनी नाले हैं जो मैं समझता हूँ टाउन की जिम्मेदारी थी, मगर क्योंकि मेयर कराची और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, इन दोनों की काविशें कि कोरंगी ज़िले के तमाम हम नाले साफ़ करा रहे हैं। आपने कोरंगी की सूरत हाल भी देख ली है, मेरे साथ आपने सफ़र किया है। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अमूमन जब भी मतलब बारिश का वो होता है और बारिश होती है तो कराची वालों को बड़ी मुश्किल होती है, और वो मुश्किल होती है नालों की सूरत में कि नाले जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम को बड़ी मुश्किल होती है। और इस बार नज़र आ रहा है कि नालों की सफाई भरपूर हो रही है। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि नालों की सफाई तो हो रही है, इस बार अगर ज़्यादा बारिश होती है तो फिर किस तरह से कराची में जो सड़कों पर पानी होगा, किस रफ्तार से और किस टाइमिंग से निकल जाएगा? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे थोड़ी देर पहले हमारे मेयर साहब ने भी यहाँ पे विज़िट किया मुख्तलिफ नालों का, और हमारे चेयरमैन साहब भी वो खुद निकले हुए हैं इंशाल्लाह। और हमारे जितने भी नाले हमारे कोरंगी टाउन में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने खुद भी विज़िट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे जो है वो सफाई का अमल चल रहा है। गुलिस्तान
गुलिस्ताने जौहर पे ये नाला जो हमने देखा है, ये मुंह तक मतलब कचरा भरा हुआ है इसमें, और आपको ये थोड़ा बहुत पानी जाते हुए नजर आ रहा है, वहां से पानी जाते हुए नजर आ रहा है, और कचरा जो है वो मुंह चढ़ाता हुआ ये बता रहा है कि आने वाली बारिश में गुलिस्ताने जौहर में क्या होने वाला है। इस नाले की सफाई नहीं हुई, क्या ये कराची में मौजूद नहीं है? आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जहां जहां हमारी नजर जा रही है ढेर लगा हुआ है कचरों का साइड पे भी, और पूरा नाला जो है वो कचरे से भरा हुआ है। मुर्तजा बादशाह से मैं कहूँगा कि आपके पास 57 अरब रुपए का इस वक्त बजट है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक का जो पैसा है वो अलग है, 1.6 बिलियन रुपीस हैं। तो आप इस पूरे पैसे से अगर कम से कम ये तो सिस्टम डालें ना कि जो नालों में सीवरेज है उसको नालों से माइनस किया जाए, क्योंकि बारिशें तो अब हर साल बढ़ रही हैं। इस साल भी पेशेंट वही है कि पिछले साल से ज़्यादा बारिशें होंगी, तो आखिर फिर इसका क्या होगा? ये कब तक चलता रहेगा कि आप हम पे इल्ज़ाम लगाते रहें, हम आपको कुछ कहते रहें, लेकिन आपकी तो जिम्मेदारी बनती है। वाटर बोर्ड के भी आप चेयरमैन हैं मुर्तजा बादशाह, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस नालों को ज़ीरो कर दें कि उसके अंदर कोई सीवरेज का पानी ना हो, तो इंशाल्लाह कराची जो है वो बड़ी से बड़ी बारिश को भी जो है सह सकता है। लेकिन इस वक्त नालों की सफाई तो ज़रूरी है, होनी चाहिए, लेकिन सफाई के बावजूद नालों के अंदर जो सीवरेज का पानी है उसकी वजह से इलाके बहरहाल ज़ेरे आब आते हैं, आएंगे, जब तक कि ये मसला हल नहीं किया जाता है। कराची में सालाना बारानी सैलाब की वजूहात में इंतजामिया की उजलत पर मबनी नाकिस मनसूबाबंदी, नालों के अतराफ तजावुजात और सियासी खींचातानी जैसे अवामिल शामिल हैं, जबकि कच्ची आबादियों की तादाद में सालाना 10% और मजमूई आबादी में 5% की शरह से इजाफा हो रहा है। लिहाजा अहलियाने कराची को सालाना बारानी सैलाब की अजियत से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए देरपा और दूर अंदेश मनसूबा बंदी और ठोस अमल दरामद की जरूरत है। जब तक आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी।